ओनली पॉडकास्ट जहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व कम और एक्सपोज ज़्यादा करेंगे। तो मैं हूँ तुम्हारी होस्ट नव्या शर्मा फ्रॉम JMC सेकेंड ईयर एंड टुडेज टॉपिक इज ऑनेस्टली वेरी कंसर्निंग बिकॉज लाइक बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल कब से कूल हो गया, राइट? रिप्लाइंग लेट इज इक्वल टू पर्सनालिटी ट्रेट हो गया एंड ट्रॉमा ह्यूमर हो गया। ये क्या चल रहा है आजकल? हम कैसे लोगों की बातें कर रहे हैं बताते हैं। So today we are diving deep into the chaotic world of normalizing toxic trait और toxic cultures, कुछ भी कह लो, पर चीजें बता दो। मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, आई एम अ ग्रीन फॉरेस्ट एंड शी इज अ रेड कार्पेट। दिस मच रेड। मतीरा भी रेड है। Anyway guys, so my first question to you is not that. My question to you is introduce yourself. हाय, मेरा नाम स्वीटी चौहान है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की और मुझे ज़बरदस्ती इस पॉडकास्ट में बिठाया गया है 5-6 नंबरों के लिए 23 सीरियस है 23 नंबरों के लिए हम आपके पास हैं ये पॉडकास्ट के लिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैडम टू यू इज व्हाई डू पीपल फ्लेक्स इमोशनल अनअवेलेबिलिटी लाइक इट्स अ डिग्री? लाइक आई डोंट गेट कौन लोग ये फ्लेक्स कर रहे हैं। पहली बात तो मतलब इमोशनली अनअवेलेबल होना इट्स नॉट अ फ्लेक्स। एक्चुअली आप बस खुद अपनी लाइफ में इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप दूसरे की लाइफ में इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। मेरे पे ही चढ़ रही है मोहतरमा। मैं थोड़ी हूँ, जस्ट टेलिंग यू। इसी के चलते दूसरा क्वेश्चन, बीइंग रूड इज नाउ कॉल्ड सैवेज। मतलब बेसिक रिस्पेक्ट क्या आउटडेटेड हो गई? ये पता नहीं कौन लोग इतने रूड हैं। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों से कोई बात नहीं करता है, इसलिए ये लोग फिर रूड हो जाते हैं क्योंकि इनको फिर बात करने की तमीज ही नहीं होती ना, भूल जाते हैं बात कैसे करते हैं, तो इसलिए। और ये हम टॉक्सिक हैं जोक्स, वो लेजिट टॉक्सिक होते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है हम टॉक्सिक हैं, हम रेड कारपेट है, रन फ्रॉम देयर। वो लेजिट आप लोगों को एक वार्निंग साइन दे रहे होते हैं क्योंकि ये लोग फिर बाद में ये बोलते हैं मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा, so why does Gen Z romanticize being mentally unstable? यार वो इस चीज को देखो, ज्यादातर लोग इस चीज को रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज को ऐसे अवेयरनेस की तरह ला रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं आई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मतलब ऐसे कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो इस चीज को ऐसे बहुत रोमांटिसाइज करते जा रहे हैं कि मेंटली अनस्टेबल होना तो एक तरीके का, इसको फ्लेक्स बोल सकते हैं, but they are just using it as an excuse for everything, for being emotionally unavailable, for ghosting people and whatever not. अच्छा, तो फिर why is replying after 7 hours considered maintaining an aura? It's not an aura. मतलब अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, तुम बिजी हो, बट अगर तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो वो बिल्कुल भी ऑरा नहीं है यार। छी, who are these people? I know a lot of people. मैं वही बोलने वाली थी, आप तो जानती होंगी ना। हाँ, Being a महिला, being Navya's friend, I know everything. इसी से मैं बोलूंगी मेरे फ्रेंड बनो, मतलब दूर से पर बनो। और ये फेक हसल कल्चर लाइक स्लीप इज फॉर द वीक, भाई डार्क सर्कल्स फ्लेक्स क्यों कर रहे हो? कौन फ्लेक्स कर रहे हैं डार्क सर्कल्स? मेरी तो इनसिक्योरिटी है डार्क सर्कल्स। कौन फ्लेक्स कर रहा है डार्क सर्कल्स को? ये बहुत फालतू की बात है। पूरी रात भर ना सोने को आप यूं बोल रहे हो कि आप जेन जी हो। रात सोने के लिए होती है, उसमें सो जाया करो। और वो जो जेन जी लोग कहते हैं कि भाई आई एम इन माय विलन एरा, ये कौन सा एरा है? वही पूछ रही हूँ मैं। ये कैप्शंस आते हैं ना, आई एम इन माय विलन एरा, ऐसे पूरी नोटिफिकेशंस की वो जाती हैं, वो क्या स्टोरीज कैप्शंस, पोस्ट के नीचे कैप्शंस। ये कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? विलन एरा, विलन। अच्छा विलेन, मेरे को तो जैसे विनिंग सुनाई दे रहा है। विलेन एरा,
ये तो वो वाली बात हो गई। ये कौन सा जेनजी है? ये जेनजी नहीं है, ये जेन बीटा है, चल रहा है शायद, वो होगा यार। ये बिलियनेरा, डैम, नेवर हर्ड ऑफ इट। फ्रेंडशिप्स भी अब लाइक लिंक्डइन नेटवर्किंग जैसी लगती है कभी कभार, आपको लगती है? हाँ, मुझे लगती है ना। Why do some people support you privately but act weird publicly? इनको फेक फ्रेंड्स बोलते हैं। वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो फेक फ्रेंड्स होते तो हैं। आप क्या चाह रहे हो, पब्लिकली वो क्या करें? यार जब अगर तुम ऐसे प्राइवेट में सपोर्ट कर रहे हो तो पब्लिकली नहीं कर सकते। Right. मतलब वो वाली चीज कहाँ गई कि चाहे दोस्त गलत है फिर भी मेरा दोस्त है। लोगों में है ही नहीं वो चीज यार। नॉनचलेंट हो गए हैं लोग। और फेक कॉम्प्लीमेंट्स आर लिटरली मॉडर्न क्या मैनिपुलेशन। फेक कॉम्प्लीमेंट्स। मेरे से पूछोगे क्या वो बाद में अपने पॉडकास्ट में? हाँ ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज जेलसी सो नॉर्मलाइज्ड इन फ्रेंडशिप्स नाउ? कौन दूसरा दोस्त है, मतलब तुम हो, तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारी दूसरी दोस्त से जेलसी हो रही है। क्यों जेलस हो रही है? गेट अ लाइफ ब्रो। आई एम आल्सो जेंजी ना। गाइस अपन रिलेशनशिप्स पे जाते हैं अब थोड़ा। आपकी स्पेशलिटी है क्या वहाँ थोड़ी? नहीं है। Ghosting became normal but closure became cringe. Why? Wait. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है लोग घोस्ट क्यों कर रहे हैं। मे बी दे जस्ट अवॉइड द कंक्लूजन, और मे बी यू आर जस्ट एन ऑप्शन जिसको वो घोस्ट करके ऐसे साइड में बेंच पे बैठा के रखना चाहते हैं। तो घोस्टिंग पे तो मैं एक अलग से पूरा पॉडकास्ट दे सकती हूँ। तो नहीं करना चाहिए गाइस, लोग वेट करते हैं। क्लोजर ले लो या दे दो, कुछ भी कर लो, पर कुछ तो कर लो, सेटल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फ्लोटिंग अब सिर्फ और सिर्फ रील्स शेयर करने तक लिमिटेड है? नहीं, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होगी फिर तो। जी हुजूर जैसी स्किल्स होगी आपकी अगर आप वैसे फ्लर्ट नहीं कर पा रहे हो तो। मतलब रील्स से वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। रील्स के थ्रू फ्लोटिंग थोड़ी मतलब ज्यादा अच्छी Easy हो लगती गई। है, इजी हो गई है। बट नॉर्मल भी करके देखो, हेल्दी फ्लोटिंग। सही बोल रहे हो, कहाँ गया किसी जमाना? और के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं पर। ट्रू, पर बात सही, कहाँ गया वो जमाना? लेट मी टेक यू ऑन अ डेट वाला जमाना कहाँ है? ओ माय गॉड, आजकल तो डेट से पहले भी शायद 2-4 प्री डेट्स होती हैं, फिर एक ऑफिशियल डेट होती है। तो और ये टेस्टिंग योर पार्टनर ऑन पर्पस, रिलेशनशिप है या एग्जाम? ऑन पर्पस टेस्ट नहीं करते कुछ लोग आजकल? आई मीन अभी तुमने खुद ने बोला ना डेटिंग कल्चर कैसा है, तो टेस्ट करने में जा क्या रहा है? तो मतलब आपके हिसाब से टेस्ट करो, पर वो Marks किस दो। चीज में? अरे यार वैसे वाला टेस्ट नहीं करना, मुझे लग रहा है वैसे वाला कि लॉयल है, ये 4-5 सभी- जगह सिचुएशनशिप है। तो यार टेस्ट थोड़ी ना होता है यार, ये तो वो हो गया ना कि बैकग्राउंड चेक। हाँ बैकग्राउंड चेक हो गया ना, तो आप शादी से पहले भी तो करते हो। इट्स नॉट टेस्टिंग, इट्स नॉट एट ऑल टेस्टिंग यार। ठीक है यार, एवरीबडी वांट्स टू बी इन द मेन कैरेक्टर, बट साइड इफेक्ट्स यू नो डेंजरस है उसके। तो कब से बेयर मिनिमम एफर्ट बिकेम लग्जरी? देखो बेयर मिनिमम है ना, जब से लग्जरी बन गया, जब से अभी तुमने 4-5 चीजें बता दी कि 7 घंटे बाद टेक्स्ट आ रहा है, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं हो रहे हैं, लोग घोस्ट कर रहे हैं, किसी को एश्योरेंस नहीं मिल रही है। बहुत बेयर मिनिमम की चीज है, पर क्योंकि आजकल लोग कर नहीं रहे, तो जो कर रहा है वो देवता लग रहा है लोगों को, या देवी कह सकते हैं। People now leave healthy relationships because they feel too peaceful. बोर हो जाते हैं वो उसके अंदर। ये लोग टॉक्सिक होते हैं। इन्हीं लोगों की बात हो रही थी अभी, यही लोग टॉक्सिक होते हैं। Why do people confuse toxicity with passion? They do. नहीं ऐसा नहीं है। आप गलत मान रहे हो। के ड्रामा देखो, आपको पैशन पता चलेगा। और
टॉक्सिक होना क्या होता है उसके लिए हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज हैं। ठीक है यार, ऑनेस्टली आर वी हीलिंग और जस्ट लर्निंग न्यू थेरेपी वर्ड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक? तो चलो बैन है, पर इंस्टाग्राम किसी का इंस्टाग्राम किसी को हील नहीं होने देता। रात के 2 आपके बजे पास तक ऐसी ऐसी, हाँ तभी मैं बोल रही हूँ रात को सो जाया करो, क्योंकि 12 बजे के बाद आपके पास रील्स वैसी आती है कि आप हील नहीं हो पाओगे। रैपिड फायर है मैडम। एक्सपोज योरसेल्फ ऑनेस्टली, ठीक है? अच्छा, टॉक्सिक एक्स या टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड? टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड। डबल नहीं है टेक्सटिंग, मेरा कोई, पर टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड। डबल टेक्सटिंग या फेक ईगो? डबल टेक्सटिंग यार। सॉफ्ट ब्लॉकिंग या डायरेक्ट कंफर्टिंग? डायरेक्ट कॉन्फ्रॉन्टिंग। अच्छा, झूठी। ब्लॉक नहीं करती मैं किसी को, झूठी कैसे बोल रही हूँ? मैं तो करती हूँ। अरे तो बात तो मेरी हो रही है ना। ट्रू गाइस। ठीक है, अटेंशन चाहिए या पीस? अटेंशन। आई एम फाइन या इमोशनल डैमेज? नेवर माइंड। नाइस वे भाई। ऑनलाइन पर्सनालिटी या रियल पर्सनालिटी? रियल पर्सनालिटी। हेल्दी लव या थ्रिलिंग टॉक्सिसिटी? हेल्दी लव। रिप्लाई इंस्टेंटली या प्रिटेंड ब्रेजी? रिप्लाई इंस्टेंटली। जोक्स अपार्ट, टॉक्सिसिटी तो बोला ही नहीं गया। यही होता है जब आप ये खा रहे होते हो। जबान पे टॉक्सिसिटी बैठी हुई है ना। एग्जैक्टली वर्ड वही बोलूंगी मैं वापस। टॉक्सिसिटी फनी तब तक लगती है जब तक वो तुम्हारी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय ना करे। बीइंग कोल्ड इजंट कूल। एग्जैक्टली। Being emotionally unavailable isn't attractive, and hurting people isn't a toxic personality trait. मतलब इंटेंशनली नहीं करते हैं लोग, मैं समझ गई, पर जो लोग इंटेंशनली करते हैं। सही बात है। तो normalize healthy communication, guys, genuine friendships, and not acting mysterious for no reason. This is the only way you can preserve your any relationship of any kind. Either your best friends, either your friends, partners, even family members today. So see you in the, I don't know, never episode. But this was the lazy podcast जहाँ हम बस पड़े रह के खा पी के, जो तुमने नहीं खाया खा लिया, नहीं जल्दी जल्दी खा पी के बातें करते हैं और हमारा पॉडकास्ट करते हैं। जल्दी खा, मैं वेट कर रही हूँ। Okay. And get yourself a life, guys. Don't ghost anyone. Just give the conclusion. इसी के साथ हमारा असाइनमेंट यहाँ पे खत्म होता है। बाय।